Hello, listening friends. नमस्कार श्रोता मित्रों, I am so glad you tuned in to listen to the rest of the story from the book of Ruth. मैं बहुत आनंदित हूं कि आप रूथ की पुस्तक में से कहानी का शेष भाग सुनने के लिए हमारे साथ हैं, Because I left you last time halfway through the message. क्योंकि पिछली बार मैंने आधे संदेश में ही आपसे विदा ली थी And I deliberately left it there because I want you to tune in tonight. और मैंने जानबूझकर वहां छोड़ा था क्योंकि मैं चाहता था कि आप आज रात भी कार्यक्रम को सुने। I want to tell you about the consequences of shortcuts. मैं आपको छोटे रास्तों के परिणामों के बारे में बताना चाहता हूं। And when I left you the last time, I told you that shortcuts sometimes take a long time for the consequences to appear. और जब मैंने पिछली बार आपसे विदा ली थी, मैंने आपको बताया था कि आसान रास्तों के परिणाम सामने आने में कई बार समय लगता है। Do you know how long it took for the consequences of Elimelech's decision to appear? क्या आप जानते हैं कि एलीमलक के निर्णय के परिणाम सामने आने में कितना समय लगा? You will find it in the book of Ruth, chapter 1, verse 4. आप इसे रूथ की पुस्तक 1 अध्याय के 4 पद में देख सकते हैं। It says, they lived there about 10 years. ये बताता है कि वो वहां करीबन 10 साल तक रहे। It took 10 years from the time they've sinned to the time they reaped the consequences. उनके पाप करने के समय से लेकर इसके परिणामों का फल भोगने के समय तक 10 साल लगे। Oh yes, God is very, very, very patient. तो हाँ, परमेश्वर बहुत 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 धैर्यवान है। God waits and waits and waits. परमेश्वर प्रतीक्षा करता करता और करता रहता है। And he may be waiting for you to come back from your Moab. और शायद वो आपके लिए भी आपके मोआब से वापस लौट आने की प्रतीक्षा कर रहा है। Are you comfortable in your Moab? क्या आप अपने मोआब में सुखी हैं? Have you thought that God has forgotten about you in your spiritual Moab? क्या आपने ये सोच लिया है कि परमेश्वर आपके आत्मिक मोआब में आपके बारे में भूल गया है? Let me ask you first, what is your Moab? पहले मैं आपसे ये पूछता हूँ, आपका मोआब क्या है? Your Moab may be a relationship that is not honoring to God. आपका मोआब कोई ऐसा संबंध हो सकता है जिसमें परमेश्वर को आदर नहीं मिल रहा है। Your Moab may be a friendship that is dragging you down spiritually. आपका मोआब कोई ऐसी मित्रता हो सकती है जो आपको आत्मिक रूप से नीचे खींच रही है। Your Moab may be a distrust in God's promises. आपका मोआब परमेश्वर के वादों पर आपका अविश्वास हो सकता है। Your Moab may be the placing of your emotions and feelings above the Word of God. आपका मोआब आपका भावनाओं और एहसासों को परमेश्वर के वचन के ऊपर रखना हो सकता है। Your Moab may be an unfaithfulness to God with your money. आपका मोआब पैसे के मामले में परमेश्वर के प्रति आपकी अविश्वास योग्यता हो सकती है। Your Moab may be a complete self-absorption. आपका मोआब आपकी पूर्ण आत्मलीनता हो सकती है। Whatever your Moab is, don't stay there. आपका मोआब चाहे जो भी है वहां मत रुकिए, Because God's patience may wait for 10 years, but not forever. क्योंकि परमेश्वर का धैर्य हो सकता है 10 साल प्रतीक्षा करे परंतु हमेशा तक नहीं करेगा। Let me tell you a few things about Moab. मैं आपको मोआब के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। Moab has a way of turning a short stay into a permanent one. मोआब के पास अस्थायी निवास को स्थायी निवास में बदलने का एक तरीका है। Moab has a way of saying, it's okay, you can do it only once. मोआब के पास ये कहने का एक तरीका है, ठीक है तुम एक बार ऐसा कर सकते हो, But before you know it, you are in the clutches of Moab. परंतु इससे पहले कि आपको पता चले आप मोआब के पंजों में फंसे होते हैं। Moab has a way of saying, there is plenty of time in the future to live the consecrated life. मोआब का ये कहने का एक तरीका है, पवित्र जीवन जीने के लिए अभी बहुत समय पड़ा है। Then you'll find the time has gone. फिर आपको पता चलता है कि समय निकल चुका है। Elimelech and Naomi and their children intended to be there just for a short period of time during the time of famine. एलीमलेक, उसकी पत्नी नाओमी और उनके बच्चों का इस अकाल के समय में मोआब में बस कुछ ही समय के लिए रुकने का इरादा था, But it always turned out to be much longer than they intended. परंतु ये जितना उन्होंने चाहा था उससे कहीं लंबा समय निकला। When you convince yourself that you will only get out of the will of God just for a short period of time, जब आप खुद को ये यकीन दिलाते हैं कि आप बस कुछ ही समय के लिए परमेश्वर की इच्छा से बाहर जाएंगे, believe me when I tell you, you will stay there longer. तो जब मैं कहता हूं तो विश्वास कीजिए आप कहीं ज्यादा समय वहीं रुकेंगे। Ruth chapter 1 verse 5. रूथ की पुस्तक 1 अध्याय का 5 पद,
tells us that the father died and the two boys died in rapid succession. हमें बताता है कि पिता मर गया और 2 पुत्र भी शीघ्र ही मर गए। Now I want you to put yourself in Naomi's place. अब मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को नौमी के स्थान में रखें। She went with her husband and 2 sons to this utopia. वो अपने पति और 2 पुत्रों के साथ इस आदर्श स्थान को गई थी, But then she loses her husband and 2 sons. परंतु फिर वो अपना पति और दोनों पुत्र भी खो बैठती है। It's impossible to put yourself in her place. खुद को उसके स्थान पर रख पाना असंभव है, Because a widow without any male family member to provide for her in those days were terrible times. क्योंकि एक विधवा के लिए परिवार में किसी पुरुष का ना होना जो उसकी जरूरतें पूरी करे, उन दिनों में ये भयानक समय था। Naomi is a foreign lady in a foreign land with no support. नाओमी पुराए देश में बिना किसी सहायता के पराई स्त्री है। Oh yes, there are consequences to shortcuts. ओ हाँ, आसान या सरल रास्ता अपनाने के परिणाम है। But what I want to talk to you is about the cure to shortcuts. परंतु मैं आपके साथ आसान रास्तों के उपचार के बारे में बात करना चाहता हूँ। I can put it in 2 words. मैं इसे 2 शब्दों में बता सकता हूँ। Go home. घर जाइए। The only cure to spiritual shortcuts is to go home again. आत्मिक छोटे रास्ते का एकमात्र उपचार है कि वापस घर चले जाइए। The only cure to your wandering away from the Lord into Moab is to get up and go home again. प्रभु से दूर होकर आपका मोआब में भटकने का एकमात्र उपचार ये है कि उठिए और वापस घर चले जाइए। It is true there is a saying which goes like this, you can never go home again. ये सच है कि एक कहावत है जो इस प्रकार से है, आप फिर कभी घर वापस नहीं जा सकते। However, from a spiritual perspective, it is the only way. तो भी आत्मिक नजरिए से यही एकमात्र रास्ता है। For as the song says, there is no way to be happy in Jesus but to trust and obey. जैसे कि एक गीत कहता है, यीशु में भरोसे और आज्ञा पालन को छोड़ खुश रहने का और कोई तरीका नहीं है। In Ruth chapter 1 verses 8 and 9, रूत की पुस्तक 1 अध्याय के 8 और 9 पद में it shows us that in her bitterness, Naomi wanted to go home alone. यह हमें दिखाता है कि अपनी कड़वाहट में नाओमी अकेले घर चली जाना चाहती थी। She asked her daughters-in-law to go back to their own home, उसने अपनी बहुओं को अपने अपने घर वापस चले जाने को कहा, to go back and find husbands. वापस जाकर पति ढूंढने के लिए। One of them obeyed. उनमें से एक मान गई, The other insisted on staying with her mother-in-law. दूसरी अपनी सास के साथ ही रहने पर अड़ी रही। Lovely Ruth, प्यारी रूथ, gracious Ruth, दयालु रूथ, loyal Ruth. वफादार रूथ। She told her mother-in-law that she would follow her wherever she may go. उसने अपनी सास से कहा कि वो जहां भी जाएगी वो उसके साथ जाएगी। You know, I'm one of those people who do not condemn Naomi for her bitterness. आप जानते हैं, मैं उन लोगों में से हूं जो नाओमी को उसकी कड़वाहट के लिए दोषी नहीं ठहराते। In fact, I admire her candor. बल्कि मैं उसकी स्पष्टवादिता की प्रशंसा करता हूं। I believe we need to be honest with God about how we feel. मैं विश्वास करता हूं कि हमें अपनी भावनाओं के लिए परमेश्वर के साथ ईमानदार होना चाहिए। However, let me caution you. तो भी मैं आपको सावधान करना चाहूंगा। Before you put all the blame on God like Naomi did, इससे पहले कि आप सारा दोष परमेश्वर पर मढ़ें जैसे कि नाओमी ने किया, find out first if you had had a hand in what had happened to you. पहले ये देख लीजिए कि जो आपके साथ हुआ उसमें आपका हाथ था क्या। Sometimes things happen completely out of our control, कई बार बहुत कुछ बिल्कुल हमारे नियंत्रण से बाहर होता है, but many times they happen as a natural consequence to something we have done. परंतु बहुत बार ऐसा हमारे ही किसी ऐसे कार्य के स्वाभाविक परिणाम स्वरूप होता है। Perhaps we've done it long time ago, शायद हमने बहुत पहले ही किया हो, but we forget because we have short memories. परंतु हम भूल गए क्योंकि हमारी याददाश्त बहुत छोटी है। But God doesn't. परंतु परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं है। And Ruth makes an ironclad commitment to stick by Naomi. और रूत नाओमी के साथ ही रहने का दृढ़ समर्पण करती है। As we will see, God honors this ironclad commitment and loyalty. जैसे कि हम देखेंगे भी कि परमेश्वर ऐसे बेहद दृढ़ समर्पण और वफादारी को सम्मानित करता है। In fact, it was Naomi's faith that attracted Ruth to that faith. बल्कि ये नाओमी का विश्वास ही था जिसने रूत को अपनी ओर आकर्षित किया। It was Naomi's complete trust in God that made Ruth want to know that God. ये नाओमी का परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा ही था जिसके कारण रूत ने उस परमेश्वर को जानना चाहा। What led Ruth to the Lord was the testimony of her mother-in-law. रूत को परमेश्वर तक लाने वाली उसकी सास की गवाही थी। Ruth came to know that Naomi's God must be a faithful God. रूत ये जान गई कि नाओमी का परमेश्वर जरूर ही विश्वास योग्य परमेश्वर है।
He must be a forgiving God. वो जरूर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। He must be a God of new beginning. वो जरूर नई शुरुआत का परमेश्वर है। He must be a God of a second chance. वो जरूर दूसरा अवसर देने वाला परमेश्वर है। Although Naomi was bitter, she never stopped loving. यद्यपि नाओमी में कड़वाहट थी, परंतु उसने प्रेम करना नहीं छोड़ा। Although Naomi was in deep pain, she never stopped caring. यद्यपि नाओमी गहरी पीड़ा में थी, रूत ने उसकी चिंता करना न छोड़ा। How do I know that? मुझे ये कैसे पता है? In Ruth chapter 1 verse 9, रूत की पुस्तक 1 अध्याय के 9 पद में you will find Naomi praying for her daughters-in-law. आप नाओमी को अपनी बहुओं के लिए प्रार्थना करते पाएंगे। This is what she said. वो ये कह रही थी, May the Lord grant that each of you will find rest in the home of another husband. यहोवा करे कि तुम दोनों दूसरे पतियों के घरों में आराम पाओ। Although Naomi now goes back home without her husband or 2 sons, यद्यपि अब नाओमी अपने पति या दोनों पुत्रों के बिना घर लौट रही है, she goes home with a faithful daughter-in-law. परंतु उसके साथ एक विश्वास योग्य बहू है। In Ruth chapter 1 verses 19 to 22, रूत की पुस्तक 1 अध्याय के 19 से 22 पदों में we see the 2 women make the only decision that pleases God. हम देखते हैं कि 2 स्त्रियां वो एकमात्र निर्णय लेती हैं जिससे परमेश्वर प्रसन्न है। They went home. वो घर गईं। They made the only decision that could release God's blessings again. उन्होंने मात्र वो निर्णय लिया जो फिर से परमेश्वर की आशीषों को ला सकता था। I want to conclude by telling you a story. मैं आपको एक कहानी बताते हुए समाप्त करना चाहता हूँ। There was a godly mother in the United States of America. अमेरिका में एक ईश्वर भक्त धर्मी माँ रहती थी। She found herself dealing with a rebellious daughter, उसने खुद को अपनी विद्रोही बेटी का सामना करते हुए पाया, especially after the father left home. खास करके जब पिता घर से बाहर जाता। Finally, the daughter picked up her favorite belongings and left her mother's home. अंततः बेटी ने अपना मनपसंद सामान लिया और अपनी माँ का घर छोड़कर चली गई। For weeks and months, the mother prayed for her daughter, माँ सप्ताहों और महीनों तक अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करती रही, but she knew nothing of her daughter's whereabouts. परंतु उसे अपनी बेटी के ठिकानों का कोई पता नहीं था। She talked to her daughter's friends. उसने अपनी बेटी के दोस्तों से पूछा, She called everybody she knew, उसने हर किसी को फोन किया जिसे वो जानती थी, but no one would tell her where her daughter was. परंतु कोई उसे नहीं बता सका कि उसकी बेटी कहाँ थी। One day, a family friend told her that her daughter was living in England as a prostitute. एक दिन एक पारिवारिक मित्र ने उसको बताया कि उसकी बेटी इंग्लैंड में एक वेश्या के रूप में रह रही है। And the mother sold all that she had and bought a ticket and went to London. और माँ ने जो कुछ उसके पास था सब बेचकर टिकट खरीदी और लंदन चली गई। And she went from bar to bar with her daughter's picture. और अपनी बेटी की तस्वीर के साथ उसने एक से दूसरे शराब खाने में उसे ढूंढा। And she would ask, "Have you seen this girl? और वो पूछती, क्या आपने इस लड़की को देखा है? Have you seen this girl?" क्या आपने इस लड़की को कहीं देखा है? And finally, one of the bartenders said to her और आखिर शराब खाने में काम करने वाले लड़कों में से एक ने उसे बताया that she comes here occasionally. कि वो कभी कभी यहाँ आती है। So the mother hung the daughter's picture on the wall with the following notice. तो माँ ने वहाँ दीवार पर बेटी की तस्वीर टांग दी और साथ में ये लिखकर पर्ची लगा दी, Please come home again. कृपया वापस घर आ जाओ। A few days later, the girl went to that bar with bloodshot eyes and half drunk. कुछ दिनों के बाद वो लड़की लाल आंखों और नशे में उस शराब खाने में गई। She noticed her picture on the wall. उसने दीवार पर लगी अपनी तस्वीर देखी And she asked, और उसने पूछा, "Who hung this picture here? ये तस्वीर यहाँ किसने टांगी? Where did this picture come from?" ये तस्वीर कहाँ से आई है? And the people in the bar said to her, "There was a lady from the United States was looking for you." और शराब खाने में लोगों ने उसे बताया कि अमेरिका से एक औरत आई थी जो तुझे ढूंढ रही थी। Immediately she knew that this was her mother. वो तुरंत जान गई कि वो उसकी माँ ही थी। She began to sob and sob and sob. वो सिसकने लगी And she realized how far she had come from the arms of her loving mother. और उसे एहसास हुआ कि वो अपनी माँ की प्रेमी बाहों से कितनी दूर आ गई थी। The next day she sold all of her possessions and returned to her mother. अगले ही दिन उसने अपना सारा सामान बेचा और अपनी माँ के पास लौट गई। She went home again. वो फिर वापस घर चली गई। Let me ask you this. मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, What is your Moab? आपका मुआब क्या है? Whatever your Moab may be, you can come home again. आपका मुआब चाहे कुछ भी हो, आप फिर घर आ सकते हैं। You can ask God the Father to accept you through Jesus the Son. आप पिता से कह सकते हैं कि वो आपको पुत्र यीशु के द्वारा स्वीकार कर ले। He is saying to you, "Come back. वो आपसे कह रहा है, वापस आ जाओ। I am waiting for you. मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। I am ready to forgive you." मैं तुम्हें क्षमा करने के लिए तैयार हूँ। Will you turn to Him tonight? क्या आज रात आप उसकी ओर मुड़ेंगे? If this is your desire, let me pray with you. यदि ये आपकी इच्छा है तो मैं आपके साथ मिलकर प्रार्थना करना चाहूँगा। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता,
I have run away from home, मैं घर से भाग गया था, but I come back to you in repentance and faith. परंतु मैं पश्चाताप और विश्वास के साथ आपके पास वापस आता हूँ। Accept me for Jesus' sake. यीशु के द्वारा मुझे स्वीकार करें। Amen. आमीन।